भीख कब तक मांगेंगे? हम तो वो कौम है जो हर साल ज़कात और खैरात देने वाली है। 100 रुपए में 2.5 रुपए ज़कात देने वाली कौम को अगर ज्ञापन देना पड़े तो शर्मिंदगी की बात है हम लोग के लिए। तो खैरात देना अपना पहले फर्ज समझते हैं, निवाला हलक से उतारते नहीं। हमारे पास, हमारी बच्चियों के पास उनका अपना कॉलेज नहीं है, तो हिजाब की आज हिजाब उतरा है, कल खाल भी उतर जाएगी। हम तब भी ऐसे ही सड़कों पे रोते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, सरकार से भीख मांगते रहेंगे। आरएसी ने छात्राओं के हिजाब उतरवाने का किया विरोध, तो समाज सेविका ने कहा कब तक भीख मांगोगे। आज बरेली में ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा खान के निर्देश पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर एसीएम द्वितीय को ज्ञापन दिया और बताया कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में 22 फरवरी को मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में परीक्षा देने जा रही मुस्लिम छात्राओं के हिजाब उतरवाकर तलाशी लेने और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का विरोध किया। आरएसी के पदाधिकारी ने कहा कि दूसरे धर्म के लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की अशुभनीय टिप्पणी और ठेस लगने वाली कार्रवाई से मुस्लिम जगत में महिलाओं में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि हम भारत के सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ताकतें देश में अशांति का माहौल पैदा करना चाह रही हैं, जिसका विरोध करते हैं और ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिससे समाज में किसी भी प्रकार की कोई असुरक्षा की भावना पैदा ना हो। आरएसी के ज्ञापन सौंपने के दौरान आरएसी अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी मौजूद नहीं रहे थे। ज्ञापन सौंपने के बाद आरएसी के पदाधिकारी ने पत्रकारों को बताया, कमेटी के पदाधिकारी राष्ट्रपति महोदया को जो है ज्ञापन जिलाधिकारी के जरिए दिया गया है। उसमें अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है, कुछ बच्चियों का जो है हिजाब खींचा गया है। एक तो समझा देना अलग होता है, खींचना अलग होता है। और सरेआम इस तरीके से बेइज्जत करना लड़कियों को, क्या हिंदुस्तान ये सिखाता है उस शिक्षिका को कि लड़कियों के साथ इस तरीके से सलूक करना चाहिए? क्या बोर्ड का आदेश था उसमें? क्या बोर्ड ने ये कहा था कि आप अपना लिबास बदल के आएंगे, कि आप अपना सर ढक के नहीं आएंगी? अगर आपको कोई चेक इन करना है, कोई भी बात है, केबिन बना लें आप। उस केबिन में मैंने देखा एयरपोर्ट पर जाए, कोई भी जाए एयरपोर्ट पर जाए, लेडीज़ के लिए अलग केबिन होता है, उसकी जाँच होती है, उसका जो भी होता है वो अंदर होता है, लेडीज़ करती है। वहाँ मैंने देखा है, उस वीडियो मैंने खुद देखा है, उसमें लड़के भी खड़े हैं, आम पुलिस वाले भी खड़े हैं, उनके सामने दुपट्टे को खींचा जाए, उनके सामने। तो आपकी डिमांड्स क्या है? डिमांड्स ये है कि उस शिक्षिका के खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए कि जिसने मर्यादा को तार तार किया। क्या अगर उस जगह उसकी बेटी होती, उस शिक्षिका की, क्या वो शिक्षिका इसी तरीके से दुपट्टा खींच लेती? कब का मामला? ये अभी परसों का मामला है मैडम। जो बिरजभूषण एक स्कूल है, उसमें बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनके साथ ये करा है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको कुछ भी करना है तो आप सम्मान दे, बच्चियों को सम्मान देता है, गवर्नमेंट सम्मान दे रही है, सब सम्मान की बात करते हैं। जब यहाँ बात आती है तो सम्मान ख़त्म हो जाता है। क्या हमारे इस्लाम में अगर पर्दा पहन लिया, पर्दा ओढ़ लिया तो ये गलत हो गया क्या? उसमें कोई चोरी छुपे कोई कागज़ ले जा रही है, कागज़ ले जा रही है, तब आप उसका केबिन बना लें, केबिन बना के आप उसकी जांच कर सकती हैं। लेकिन ये तो सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी और बच्चियों की इज्जत के साथ एक जो ना बर्दाश्त करने वाली बात है वही सामने आई है, जो उनका दुपट्टा खींचा गया है। कोई भी उस वीडियो को देख सकता है, शिक्षिका हाथ से उसका दुपट्टा खींचती नजर आ रही है। बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से जाने की इजाज़त दी गई है? बोर्ड एग्ज़ाम, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कोई आदेश आया तो बताएं ना कि ये लिबास पहन के आओ। कोई आदेश हो तो बताएं, आप चिपका दें। हेडलाइन कलम दिया है, पढ़ी लिखी है, बता सकती हैं कि ये हेडलाइन है भाई, आपको इस तरीके से आना है, आपको लिबास बदल के आना है। कुछ तो आदेश होगा बोर्ड का, जब बोर्ड के एग्ज़ाम है कोई आदेश नहीं होता है। अपनी मर्जी के साथ हिंदुस्तान का जो है नियम भी ये कहता है, संविधान भी कहता है कि आप अपने लिबास के साथ आप आ सकते हैं। लेकिन स्कूलों में तो हिजाब पहले से ही बैन कर दिया है। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया हिजाब बैन हो मैडम, कहीं नहीं देखा गया हिजाब बैन हो। वो अपने दिल की बात है, कोई किस लिबास में आता है, कोई किस लिबास में आता है। आप खुद देख ले, उसमें जो बच्चियां निकल रही हैं वहाँ से, लाइन लगा के निकल रही हैं, सबका किसी का भी एक साथ ड्रेस नहीं है वहाँ मौजूद।
कोई सर ढक के जा रही है, कोई मास्क लगा के जा रही है बच्ची वहाँ की, कोई हिजाब पहने हुई है। जो हिजाब पहने हुई थी उन्हीं को रोक लिया गया। क्या टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ, टीचर के खिलाफ ये कार्रवाई की मांग है। आगे चल के बच्चियों के साथ ये घिनौनी हरकत ना हो सके, हम ये मांग करते हैं। हुजूर अदनान मियां साहब ने ये मांग की है राष्ट्रपति महोदय जी से कि ऐसा जो नाबर्दाश्त काम है इसको ना किया जाए, बच्चियों की इज्जत को तार तार ना किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या होगा? कार्रवाई नहीं हुई तो हम उसके खिलाफ रोड पर उतरेंगे। ये ऑल इंडिया रद्द एक्शन कमेटी का ऐलान है। क्या लगता है कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी हिजाब का मामला आ रहा है? नहीं, कर्नाटक के बाद वहाँ की गवर्नमेंट है कि इस्लाम हमें सिखाता है कि जिस्म को ढको। अगर बच्चियों को अपने जिस्म ढकने का अधिकार नहीं तो क्या करेंगे वो? मुझे बताएं, जिस्म ढकने का अधिकार है कि नहीं है? अगर ढक लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? ये बता दें, हाँ ये गुनाह कर दिया साहब, ये कानून तार तार कर दिया उन बच्चियों ने। इसके अलावा आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहीं पर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कांग्रेस नेत्री व समाज सेविका इमराना हुसैन ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम वो कौम है जो 100 रुपए में से 250 रुपए ज़कात के निकालते हैं, फिर भी हमारी लड़कियों के लिए एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इमराना ने कहा कि ज्ञापन दे देकर कब तक भीख मांगेंगे। उन्होंने कहा आज हिजाब ही उतारे जा रहे हैं, कल खाल भी उतारी जा सकती है। इमराना ने आज पत्रकारों से कहा कि इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। हम मस्जिद, मजार, जल से इस्तीमा आदि के लिए चंदा मांगते हैं, मगर कभी अपने बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए चंदा नहीं मांगते हैं। उन्होंने कहा कि बरेली शहर वलियों का एक शहर कहा जाता है, फिर आज तक एक भी लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। फिलहाल समाज सेविका इमराना हुसैन ने आज उन सब को आईना दिखा दिया जो अपने आप को कौम का मसीहा कहलाने में मसरूफ रहते हैं। इमराना ने एक फिरके पर नहीं बल्कि सभी फिरकों पर तंज कसते हुए कहा, हम भीख कब तक मांगेंगे? हम तो वो कौम है जो हर साल ज़कात और खैरात देने वाली है। 100 रुपए में 2.5 रुपए ज़कात देने वाली कौम को अगर ज्ञापन देना पड़े तो शर्मिंदगी की बात है हम लोग के लिए। बरेली शहर में जो वलियों का शहर है और जहां का मुसलमान ये फर्ज समझता है कि अगर 100 रुपए उसने कमाए हैं तो उसमें 2.5 रुपए निकालना उसका पहला फर्ज है, वरना वो निवाला हलाल नहीं कहलाएगा, हराम कहलाएगा। उस शहर में अगर हर विधानसभा में लड़कियों के पास अपना डिग्री कॉलेज नहीं है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। और इन ज्ञापनों की भीख से या इन तहरीरों से हमारी बच्चियों का भला नहीं होने वाला है। हमारी बच्चियों का भला तब होगा जब हम खुद अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस्लामिया गर्ल्स से मैंने भी हाई स्कूल किया है और मैं फख्र महसूस करती हूँ कि मैं इस्लामिया की स्टूडेंट रही हूँ। पर जब मैं 25 साल पीछे देखती हूँ, आज मेरी बेटी खुद हाई स्कूल में आने के लायक हो गई है, पर आज तक वो डिग्री कॉलेज नहीं है जिसका हमसे वादा किया गया था। मैं किसी एक साहब को नहीं कहूंगी, मैं बरेली की सारी आवाम से ये कहूंगी और खास करके उस आवाम से जो 100 रुपए में 2.5 रुपया ज़कात निकालती है कि आपके पास आपका डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है। यह आपको सोचना होगा। सड़कों पे ज्ञापन देने से या एक हुजूम बनाने से अगर हमारा भला होना होता तो 25 साल में हमारे पास 25 डिग्री कॉलेज होते हैं। मैं सीधी बात कहती हूँ, अग्रवाल, खंडेलवाल, फॉर्चूनर, ना जाने कितने और इन्वर्टीज, सब मतलब सट्टा लगाने वालों की औलादों ने यूनिवर्सिटियां बना ली हैं। और हम जो ज़कात और खैरात देना अपना पहले फर्ज समझते हैं, निवाला हलक से उतारते नहीं, हमारे पास, हमारी बच्चियों के पास उनका अपना कॉलेज नहीं है। तो हिजाब की आज हिजाब उतरा है, कल खाल भी उतर जाएगी। हम तब भी ऐसे ही सड़कों पे रोते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, सरकार से भीख मांगते रहेंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। हिजाब के मुद्दे को आप जहाँ तक है अपनी ही कौम के मसीहाओं को मानती हैं। मैं ये कहती हूँ कि हम भीख मांगने वाली कौम नहीं हैं, हम ज़कात देने वाली कौम है, हम हलाल खाने वाली कौम है। और अगर हमारे पास डिग्री कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज नहीं है तो उसके जिम्मेदार हम हैं और हमारे बड़े हैं। हमें सोचना होगा और अब भी नहीं सोचेंगे तो बस ऐसी लाइनों में लगे रहेंगे। आज हिजाब उतरे हैं,
कल खाल भी उतर जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये वजह क्या है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसके जिम्मेदार हम सब खुद हैं, क्योंकि हम बेगैरत हो चुके हैं। हम चंद लोगों के पीछे चलना हुजूम में पसंद करते हैं। तो जिस तरह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो ये क्या राजनीति है? क्या ये राजनीति है? ज्ञापनों से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं। अगर वाकई आपके अंदर ईमान जिंदा है तो आप इकट्ठा करिए उस 2.5 रुपए को। 2.5 साल नहीं लगेगा बरेली में एक बेहतरीन डिग्री कॉलेज बनाने के लिए। फक्र से लड़कियां पहन के जाएं हिजाब, वो बच्चियां भी जाएं जो हिजाब नहीं पहनना पसंद करती या जिनको ठीक नहीं लगता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक मदरसे से शुरू हुई थी। झोली फैला के घर घर जाके सैयद साहब ने पैसे मांगे थे। किसी ने चवन्नी दी, किसी ने गाली दी, किसी ने जूता दिया, किसी ने कुछ और दिया, लेकिन वो नहीं रुके। आज हमारे यहाँ मस्जिदों के लिए चंदा मांगते हैं, मजारों के लिए चंदा मांगते हैं, महफिलों के लिए चंदा मांगते हैं, उर्स के लिए भी चंदा मांगते हैं, हम इज्तिमाओं के लिए चंदा मांगते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, चाहे किसी भी फिरके का आदमी हो, लेकिन हम अपनी बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज बनाने की बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? सवाल ये है। हिजाब के मुद्दे को लेकर जैसे ज्ञापन मुस्लिम समुदाय के लोग दे रहे हैं, तो उसे आप किस नजरिए देखती हैं कि ये राजनीति है? मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है। हम क्यों जाके ज्ञापनों की भीख मांग रहे हैं और क्यों हम जाके दरखास्तें लगा रहे हैं? हम अपनी कोशिश खुद क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, शुक्रिया।